बांग्लादेश का निजाम बदल चुका है। हाल ही में यहाँ कट्टरपंथी ताकतें हावी हो गई थी, लेकिन अब तारिक रहमान की सरकार ने ढाका का तख्त हासिल किया है। कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी की बुरी तरह से हार हुई है। तारिक रहमान को नए बांग्लादेश गढ़ने का जिम्मा है। पीएम मोदी ने नई सरकार को पड़ोसी होने के नाते गर्मजोशी दिखाते हुए नए रिश्तों की उम्मीद जताकर बधाई दी है। लेकिन बांग्लादेश की हालत कैसी है, वहां राजनीति कौन सी करवट ले रही है और क्या नई सरकार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से छुटकारा पा लेगी? भारत के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात अब छोटे भाई बड़े भाई जैसे रहेंगे या नहीं? रहमान की ताजपोशी से भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, हम आपको समझाते हैं 6 चैप्टर्स में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद पहली बार हुए चुनाव में 300 सदस्यीय संसद में 200 से अधिक सीटें बीएनपी के खाते में गई है। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री हैं। इस चुनाव के नतीजे सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि भारत के लिहाज से भी बेहद अहम हैं। भारत के लिए कितने अहम नतीजे हैं? चुनाव में कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी को करारी हार मिली। बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद अब भारत के लिए अगली सरकार से चर्चा की रणनीति काफी अहम होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान और उनकी पार्टी को चुनाव में हुई शानदार जीत के लिए शुभकामनाएं दी है। चुनाव में आवामी लीग पर लगे प्रतिबंध के बाद नई दिल्ली लगातार चुनाव गतिविधियों और नतीजों पर नजर बनाए थी। इसकी वजह है चुनावी कैंपेन में भारत का इस्तेमाल होना। दरअसल बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी ने भारत विरोधी माहौल को खूब हवा दी थी, लेकिन बांग्लादेश के नागरिकों ने बीएनपी पर भरोसा दिखाया। भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर ये एक तरह से राहत की खबर है। मोदी ने क्यों दिखाई गर्मजोशी? बांग्लादेश में चुनाव नतीजे आते ही पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए तारिक रहमान को बधाई दी और रिश्तों पर जोर दिया था। उन्होंने लिखा, बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत बांग्लादेश की जनता की आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। इसे मोदी की तरफ से तारिक रहमान की तरफ दोस्ती के लिए बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है। भारत की बांग्लादेश के साथ रिश्ता एक बड़े भाई की तरह है। बांग्लादेश की समस्याओं को लेकर भारत हमेशा सौहार्द ही दिखाता रहा है। बीते दिनों कट्टरपंथी सियासी ताकतों की वजह से रिश्तों की गर्मी कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने इस रिश्ते को फिर से जान फूंकने की शुरुआत कर दी है। जमात की मिस्ट्री आईएसआई के साथ केमिस्ट्री। नई सरकार बांग्लादेश में जमात इस्लामी की कट्टरपंथी सोच की शिकस्त भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जमात इस्लामी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कितने भी भारत के साथ मधुर संबंधों पर जोर दिया हो, लेकिन भारत में अक्सर उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रभाव में माना जाता है। वहीं ऐतिहासिक रूप से बीएनपी के साथ भारत के रिश्ते सहज ना रहे हो, लेकिन मौजूदा हालातों के मद्देनजर भारत उसे लोकतांत्रिक विकल्प के तौर पर देख रहा है। तारिक रहमान की प्रचंड जीत के मायने। भारत के लिए तारिक रहमान की जीत बांग्लादेश के साथ संबंधों का नया दौर शुरू करेगा। सुरक्षा सहयोग, विदेश नीति और आर्थिक साझेदारी का आने वाला रास्ता तय होगा। बांग्लादेश में हावी होते कट्टरपंथ पर बीएनपी का तौर तरीका उसकी छवि तय करेगा। बीएनपी की सत्ता संभालने के बाद चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों पर नजर रहेगी। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग और अल्पसंख्यक सुरक्षा जैसे मुद्दे शुरुआती चुनौतियां रहेंगे। बीएनपी की सरकारों पर भारत विरोधी उपद्रवियों को शरण देने का आरोप लगता रहा है। भारत बांग्लादेश की रिलेशन हिस्ट्री। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखे गए। हालांकि 21वीं सदी का ज्यादातर हिस्सा भारत बांग्लादेश के परस्पर सहयोग वाला रहा है। साल 2009 से 2024 के बीच शेख हसीना सरकार के दौरान ये दिखाई दिया। इस वक्त बांग्लादेश सरकार ने भारत के पूर्वोत्तर में फैले उग्रवाद को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई थी। खासकर उल्फा और एनडीएफबी जैसे संगठनों पर लगाम कसने के लिए
ये आतंकी संगठन कभी बांग्लादेश से सप्लाई होने वाले हथियारों के जरिए भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे। उनकी गतिविधियों को रोकने में खासी सफलता हासिल हुई। बांग्लादेश की तरफ से इस तरह के कूटनीतिक सहयोग में यदि किसी तरह का बदलाव हुआ तो भारत के लिए ये सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जानते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की नींव देश के प्रधानमंत्री रहे जियाउर रहमान ने रखी थी। बाद में उनकी पत्नी खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री के रूप में कई सालों तक देश का नेतृत्व किया। ये पार्टी 1979, 1991, 1996, 2001 में सत्ता हासिल करने में भी सफल हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना के दौर में बीएनपी प्रमुख विपक्षी दल रहा। बीएनपी ने 2024 के आम चुनाव का बहिष्कार किया था। इस पार्टी ने तब शेख हसीना पर भारत को ज्यादा करीब रखने का आरोप लगाया था। 30 दिसंबर 2025 को खालिदा जिया का निधन हो गया। इसके बाद से ही उनके बेटे तारिक रहमान पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, जो अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। आने वाले दिनों में बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते नए तरह से तैयार होंगे। ये निर्भर करता है कि तारिक रहमान किस तरह के बयान देते हैं। पीएम मोदी ने अपनी तरफ से सकारात्मक पहल कर दी है, अब बारी बांग्लादेश की है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़। नमस्कार।